जय हिंद। भारतीय उपमहाद्वीप को ईश्वर ने ऐसे कुछ उपहार स्वरूप वृक्ष प्रदान किए हैं जो कहीं अन्य नहीं मिलते हैं। उनमें से पीपल, बरगद, नीम ये कुछ ऐसे हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ही शुद्ध करते हैं और उनका एक अपना महत्व है। देखिए, हम आज खड़े हैं बरगद के नीचे। इसे राष्ट्रीय वृक्ष कहा जाता है भारत का, और ये अपने रूट्स के लिए जाना जाता है, अपनी पत्तियों के लिए जाना जाता है। इसकी कई खूबियां हैं। ये वृक्ष बहुत ही विशालकाय होता है और ये माना जाता है कि कभी खत्म ना होने वाला वृक्ष होता है ये, क्योंकि इनकी जो रूट्स होते हैं, जो जड़ें होती हैं, वो मुख्य तने को सहायता प्रदान करती हैं। जो मुख्य तने इनके होते हैं, उनका जो उम्र होता है वो मात्र 100 से लेकर के 200 साल के बीच तक होता है। उसके बाद की जो मुख्य जड़ें होती हैं उनकी, ये लगभग खत्म होने वाली होती हैं। लेकिन जैसे ये जो रूट्स जो होते हैं, निकल रहे होते हैं, वो धीरे धीरे करके बढ़ते हैं और जमीन में जा करके लग जाते हैं, और जमीन से ही सीधे क्या करते हैं, मिट्टी से संपर्क में आने पर ये जड़ों का काम करने लगते हैं, और जो बरगद का वृक्ष होता है उसे मजबूती और जितने भी न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है वो इनको प्रदान करते हैं। और इस प्रकार से ये अपने रूट्स को बढ़ाता जाता है और जो है अपना विकास करता जाता है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये कभी भी नष्ट नहीं होने वाला वृक्ष होता है। देखिए, इनके रूटों को नहीं काटना चाहिए। अगर हम रूट को काट देते हैं तो हम जानते हैं कि इनके जो मुख्य तने तने होते हैं वो एक समय के बाद में खत्म हो जाते हैं, और इस प्रकार से वृक्ष जो होता है बरगद का, वो नष्ट होने के कगार पे पहुंच जाता है। लेकिन जब हम रूट्स को नहीं काटते हैं तो ये जो रूट्स होते हैं वो जाकर के जमीन में लग जाते हैं और इसको और ग्रो करने में सहायता करते हैं। देखिए, जो बरगद का वृक्ष होता है वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही एक वरदान सिद्ध होता है, और पीपल भी ऐसे ही होता है। ये सब पीपल, बरगद, पाकड़, ये गूलर, ये सब क्या है, ये एक ही बिरादरी के हैं। देखिए, बरगद होता है, उनकी पत्तियां जो होती हैं उनका उपयोग जानवर जैसे बकरी हुआ, भेड़ हुआ, ये सब खाने के लिए प्रयोग करते हैं। इनकी पत्तियों को जो है वो हम लोग कुछ लोग जो होते हैं वो इनका पत्तल बनाने में भी प्रयोग करते हैं। इनकी जो छाया होती है बहुत ही विशाल होती है। इनकी छाया में हम लोग जब बैठते हैं तो शीतलता का अनुभव होता है। विशाल होने के साथ साथ ये लंबी उम्र के होते हैं, और जब तक जिंदा रहते हैं, जब तक ये जीवन दायिनी ऑक्सीजन देते हैं, जो सभी जीवित प्राणियों के लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक होती है। तो बरगद जो होता है वो एक प्रकार से, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ईश्वर ने हमें इसे उपहार स्वरूप प्रदान किया है। और आप जिंदगी में जो है वो कभी यदि वृक्ष को लगाते हैं, कोई वृक्ष, तो उसमें से बरगद को इम्पोर्टेंस दीजिए और पीपल को इम्पोर्टेंस दीजिए। इन्हें ऐसे स्थान पे लगाएं जहाँ पर खुला स्थान हो, और जाकर के जब बढ़े तब कहीं किसी को समस्या उत्पादित ना हो इससे। जो बरगद का वृक्ष होता है वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और पीपल भी होते हैं। जो बरगद का वृक्ष होता है उसमें से कुछ ज्यादा खासियत होती है। इनकी जो फले होते हैं, इन पे बहुत सारे जो पक्षियां होती है वो निर्भर होते हैं, इनको खाते हैं, उन फिर इसके बाद इसको फैलाते हैं। इससे क्या होता है, इनका प्रकीर्णन होता है और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलते जाते हैं। जो बरगद होता है उनकी और भी कई खूबियां होती हैं। देखिए, बरगद को नेशनल जो है वो पेड़ माना गया है, नेशनल ट्री माना गया है इंडिया का। ऐसे नहीं माना गया है कि इसी खूबियों को देकर के माना गया है। इनके प्रोटेक्शन के लिए हिंदू धर्म में कुछ नियम प्रतिपादित कर दिए गए हैं। जैसे माना गया है कि इनमें देवताओं का वास होता है। इसी प्रकार से पीपल्स को काटने से रोकने, मतलब कटान को रोकने के लिए भी उसमें धार्मिक मान्यताओं को जोड़ दिया गया है। माना जाता है कि बरगद जो होता है इसमें देवताओं का वास होता है। इससे लोगों में भय बना रहता है और लोग इनके संरक्षण में लगे रहते हैं, और इनके लकड़ियों का उपयोग किसी अन्य चीज में नहीं प्रयोग करते हैं। जैसे अन्य वृक्ष जो होते हैं टिम्बर के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उस प्रकार से इनका उपयोग नहीं किया जाता है। इससे इनका जो है वो सुरक्षा होता है।